वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग होने वाला है। शायद ये ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कभी किसी मूवी में देखा होगा। मूवी का नाम ये रहा, गॉड्स ऑफ सिन ईटर। मूवी की शुरुआत रिक नाम के एक लड़के से होती है जो कि अपनी माँ के साथ रहता है और पिता के बारे में कुछ बताया नहीं जाता कि पिता उसको छोड़कर चले गए हैं या फिर मर चुके हैं, लेकिन वो अभी उनके साथ रहते नहीं है। पिता के जाने के बाद से रिक की माँ बड़ा डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। वो हमेशा अपनी धुन में रहती है, लेकिन रिक उनका बहुत ख्याल रखता है एक अच्छे बेटे की तरह। और तब एक दिन रिक अपनी माँ के लिए खाना लेकर जा रहा होता है, तभी उसे उसकी माँ एकदम से घबराई भी दिखाई देती है। वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, मुझे ये करने के लिए माफ कर देना भगवान, लेकिन मेरे पास अब कोई दूसरा चारा नहीं बचा। और इतना कहकर रिक की माँ उससे माफी मांगते हुए खुद की जान ले लेती है। दोस्तों, ये देखकर रिक को गहरा सदमा लग जाता है कि ये क्या हो गया। अब यहाँ से हम 3 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ रिक का पूरी तरह से अकेला हो चुका है। सारी जिम्मेदारियां उसे ही अपनी उठानी है, इसलिए वो सुबह उठने के बाद तैयार होकर शहर से दूर निकल जाता है, क्योंकि शहर से दूर जेम्स नाम का एक बिलियनर रहता है। उसी के घर में गार्डन वगैरह की सफाई करने का काम रिक करता है बेचारा। वो आज काफी लेट हो जाता है तो जल्दी जल्दी जेम्स के घर जाता है, लेकिन दोस्तों जेम्स का मैनेजर कहता है कि अरे अब क्यों आ गए हो, डेली तुम लेट आते हो, इसलिए मैंने आज तुम्हारी जगह किसी और को काम पे रख लिया है। लेकिन दोस्तों फिर भी रिक काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे अंदर ले लो, और मैनेजर उसे दोबारा काम पर रखने के लिए मान जाता है। लेकिन यार यहाँ काम करते हुए रिक को बड़ी चोट लग जाती है। वो सामने से गुजर रही जेम्स की असिस्टेंट विक्टोरिया से कहता है कि सुनिए, आपके पास पट्टी वगैरह होगी क्या, एक्चुअली मैं गिर गया था तो चोट लग गई है, उस पर पट्टी लगानी है। पहले तो दोस्तों विक्टोरिया मना कर देती है, क्योंकि ये नियम होता है कि किसी को भी घर के अंदर आने की परमिशन नहीं देनी, चाहे वो गार्डन की सफाई करने वाला ही क्यों ना हो फिर। लेकिन रिक कहता है कि देखिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा कि मैं अंदर गया था, बस 2 मिनट का काम है, पट्टी लगाकर बाहर आ जाऊंगा। तब जाकर विक्टोरिया उसको घर के अंदर ले लेती है दोस्तों, और कहती है मुझे जेम्स ने बुलाया है तो मैं जा रही हूँ, तुम पट्टी लगाकर चले जाना। और हाँ, याद है ना, कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन दोस्तों रिक कहाँ सुनने वाला था। वो पट्टी लगाकर घर में इधर उधर घूमने लग जाता है ताकि कोई महंगी चीज चुरा ले। तभी एक टेबल पर उसको कुछ पैसे दिखाई देते हैं, जिनमें से वो थोड़े पैसे निकाल कर अपने पास रख लेता है। लेकिन तब वहाँ पर जेम्स पहुंच जाता है दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा बीमार लग रहा है। विक्टोरिया रिक को यहाँ पर देखकर उस पर चिल्लाती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना। लेकिन जेम उसे रोकते हुए रिक को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे सामने इतने सारे पैसे रखे हुए थे, तो आखिर तुमने पैसे क्यों नहीं चुराए, तुमने थोड़े ही क्यों लिए। रिक कहता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो रास्ते में कुछ बदमाशों ने मेरे पैसे छीन लिए, घर जाने के भी पैसे नहीं थे मेरी जेब में, इसलिए मैंने ये ले लिए, और ये पैसे मैं आपको बाद में जरूर लौटा दूंगा। दोस्तों ये सुनकर जेम्स वो सारे पैसे रिक को दे देता है कि रख लो इसको, मेरी तरफ से ट्रीट समझ लो, तुम बहुत ही अच्छा इंसान लगते हो। रिक भी हैरान हो जाता है कि इतने पैसे ऐसे जेम्स मुझे दे क्यों रहा है, कमाल है भाई। इसलिए दोस्तों वो कोई सवाल नहीं करता और पैसे लेकर चला जाता है। अब रिक घर पहुंचता है, जहां वो जेरोम नाम के बंदे के साथ रहता है। रिक की दोस्तों पहले तानिया नाम की एक गर्लफ्रेंड रह चुकी है, लेकिन जब से रिक के पैसे खत्म हुए हैं तब से तानिया उसे छोड़कर जेरोम के साथ आ गई है रिलेशन में, और अब वो रिक को सिर्फ एक दोस्त मानती है, सिर्फ दोस्त। ये चीज दोस्तों रिक को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, उस पे पैसे कहाँ हैं, जबकि जेरोम पे उससे ज्यादा पैसे हैं। अगले दिन जेम्स दोबारा से रिक को अपने पास बुलाता है और कहता है, इतने दिनों से यहाँ तुम काम कर रहे हो, तो इतना तो तुम जानते ही होंगे कि मेरी ना ही कोई पत्नी है और ना ही कोई परिवार, बस हजारों करोड़ों की संपत्ति है जिसका मैं अकेला वारिस हूँ। लेकिन आजकल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, न जाने मैं कब मर जाऊँ। तो मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। जब मैं मर जाऊं तो तब अगर तुमने मेरे शरीर के अंदर के अंग को खाया तो इसके बदले में अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। ये पूरी दौलत बस मेरे मरने के बाद मेरे अंग खाने के बदले तुम्हारी हो जाएगी, सोच लो। दोस्तों ये सुनकर रिक दंग रह जाता है, और हम भी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं देखा आज तक। क्या ऑफर दिया है भाई ने। पर रिक सोचता है कि इस ऑफर को मैं एक्सेप्ट कैसे करूं, मैं इंसान के अंग को कैसे खा सकता हूं, ये मुझसे तो नहीं होगा। लेकिन जेम्स उसे समझाता है कि देखो देखो, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस तुम्हें मेरा अंग खाना है, उसके बाद दुनिया की हर चीज तुम खरीद सकते हो, याद रखना। दोस्तों रिक पहले से ही पैसों को लेकर बहुत परेशान था और जूझ रहा था, तो वो ना चाहते हुए भी इस ऑफर के लिए हामी भर देता है। अगले सीन में एक बड़ी काली गाड़ी रिक के घर के बाहर आकर रुक जाती है, जिसमें से एक बॉडीगार्ड निकलकर रिक के पास आता है, जो उसे लेने के लिए आया था वहाँ पर, क्योंकि पता है आज जेम्स की मृत्यु हो गई है दोस्तों, इसलिए जेम्स के कहे अनुसार रिक को उसका अंग खाना होगा। ये देखकर तो जेरोम भी हैरान हो जाता है कि इतनी महंगी गाड़ी, वो भी रिक के लिए, कहीं लॉटरी तो नहीं लग गई इसकी। तो दोस्तों वहीं रिक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर जेम्स के घर पर आ जाता है, जहां विक्टोरिया उसे एग्रीमेंट पेपर दिखाकर कहती है, देखो ये अंग खाने वाली बात तुम सिर्फ इस घर की 4 दीवारी के बीच रखोगे, और अगर ये बात बाहर गई किसी के पास तो तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। रिक दोस्तों मान जाता है और अब उसे जेम्स के मरे हुए शरीर के पास ले जाया जाता है
और जो भी अंक खाने होते हैं उससे पहले ही बाहर निकाल के रख दिया था। उसे कच्चा नहीं बल्कि अच्छे से पकाकर मस्त मसाला डालकर रिक को परोसा जाता है, जिसे अब रिक को खाना होगा। चलो कम से कम कच्चा खाने को तो नहीं कहा। वैसे दोस्तों आपको कभी ऐसा ऑफर मिल जाए, नहीं इस पे बात ही नहीं करेंगे, छोड़ो। अब रिक जैसे जैसे उसको खा रहा होता है उसे वॉमिट हो जाती है। ऑब्वियसली यार वॉमिट तो होगी, इंसान को खाएगा कोई तो, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किलों के साथ वो पूरा अंक खा जाता है। और तब विक्टोरिया उसको एक कार्ड देते हुए कहती है, इस कार्ड पर जो भी लिखा है उसे पढ़ो, उसके बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। रिक का ऐसे मांस खाकर खुद पर होश ही नहीं होता दोस्तों, इसलिए जो कार्ड पर लिखा होता है उसे बिना सोचे समझे वो पढ़ देता है। उस कार्ड में लिखा होता है कि जेम्स की आत्मा को शांति देने के लिए उसके किए हुए सभी पापों को मैं खुद पर लेता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। इतना पढ़ने के बाद सारी संपत्ति वाले पेपर्स पर रिक सिग्नेचर कर देता है और वॉमिट करते हुए वहां से बाथरूम की तरफ भागता है। तो दोस्तों अगले दिन रिक पूरे घर को एक्सप्लोर करने लगता है। महंगी महंगी शराब पीकर रिक को बड़ा मजा आ जाता है, बिल्कुल सपनों वाली लाइफ उसको मिल जाती है। लेकिन ये सपना कब टूट जाएगा ये तो हमें अभी पता चलने वाला है। रिक अपने पुराने घर में आता है ताकि वहां से अपना सामान लेकर जेम्स के घर में शिफ्ट हो जाए, पर वो जेरम को नहीं बताता कि इतने पैसे उसके पास कहां से आए। बस कहता है कि मैंने लॉटरी जीती है। जेरम भी दोस्तों रिक के लिए बड़ा खुश होता है कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है इसकी जिंदगी में। वहां से जाते हुए रिक को तान्या दिखाई देती है और वो रिक को बड़ी गाड़ी और बॉडीगार्ड के साथ देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। रिक उसे साथ चलने का ऑफर देता है कि अब मेरे पास देखो पैसा आ चुका है, सब कुछ है, तो क्या तुम दोबारा से मेरी जिंदगी में आओगी। लेकिन तान्या इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो जेरोम को पसंद करने लगी है और अब वो पैसों के लिए जेरोम को धोखा नहीं दे सकती, इसलिए रिक उदास होकर वहां से चला जाता है। अब दोस्तों रिक जैसे घर पर आता है तो उसे घर में एक बहुत ही डरावनी महिला दिखाई देती है जिसके पूरे शरीर से खून निकल रहा होता है। वो सीधे रिक पर हमला करके उसे पानी में डुबाने की कोशिश करती है। रिक को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन अगले ही पल रिक को होश आता है क्योंकि ये उसका दोस्तों बस एक सपना था। लेकिन इससे रिक को बहुत ज्यादा घबराहट होती है। वो विक्टोरिया से कहता है कि सच सच बताओ मेरे साथ क्या हो रहा है, वो महिला कौन थी जो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। तब विक्टोरिया रिक को दोबारा वो कार्ड दिखाती है जिसे रिक ने मांस खाने के बाद पढ़ा था दोस्तों। और अब जब रिक अच्छे से उसे पढ़ता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ क्या हुआ। दरअसल मांस खाकर रिक ने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया जेम्स के साथ, यानी कि जेम्स ने अपनी जिंदगी में जितने भी गलत काम किए थे उन गलत कामों के लिए उसे मरने के बाद नरक ही मिलता। लेकिन पुरानी किताबों को पढ़कर उसको एक तरीका मिला कि सारे पाप करने के बाद भी स्वर्ग कैसे मिलेगा। इसीलिए उसने रिक को पैसों का लालच दिया ताकि अपने सारे पाप वो रिक को दे दे, जिससे जेम्स जाएगा स्वर्ग में, पर रिक उन पापों को लेकर तड़पता रहेगा। यही कहानी है दोस्तों। विक्टोरिया बताती कि सुनो, जो महिला तुम्हें दिखाई दी थी उसे जेम्स ने मारकर पानी में डुबो दिया था। वो महिला कोई और नहीं बल्कि जेम्स की पत्नी थी, जिसकी आत्मा जेम्स को परेशान किया करती थी, इसलिए वो बीमार रहने लगा था। और इन सब से छुटकारा पाने के लिए जेम्स ने अपने सारे पाप तुम्हें दे दिए और खुद की जान ले ली ताकि सुकून से स्वर्ग जा पाए। तुम यानी कि जेम्स के सिन ईटर बन चुके हो, यानी उसके पापों को संभालने वाला। ये सुनकर दोस्तों रिक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अरे अरे ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। वो तुरंत भागकर एक फादर के पास जाता है ताकि फादर उसके पाप को माफ कर दे। क्रिश्चियन धर्म के लोगों का मानना है दोस्तों कि अगर वो अपने पाप चर्च के फादर को बताए और फादर उन्हें माफ कर दे तो उस पाप की इंसान को मरने के बाद सजा नहीं मिलेगी। रिक फादर से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक लड़की की जान ले ली जिसका मुझे बहुत पछतावा है अब, इसलिए आप प्लीज मुझे माफ कर दो। वो फादर को दोस्तों ये नहीं बताता कि उस लड़की को उसने नहीं बल्कि जेम्स ने मारा है, क्योंकि एग्रीमेंट के अनुसार जेम्स की कोई भी बात वो बाहर किसी को नहीं बता सकता, वरना सारे पैसे उससे छीन ले जाएंगे। फादर बचपन से रिक को जानते थे, इसलिए वो उसे ब्लेस करते हुए माफ कर देते हैं। और जैसे जैसे ब्लेस कर रहे होते हैं दोस्तों, जेम्स की पत्नी की आत्मा रिक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार ब्लेस होने के बाद उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और अब वो रिक को दोबारा परेशान नहीं करेगी। ये देखकर रिक की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि चलो अब तो सारे पैसे मेरे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है और अब मुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा। अब रिक दोस्तों खुशी खुशी घर आकर शराब वगैरह पीने लग जाता है, लेकिन उसकी खुशी कुछ देर में छूमंतर हो जाती है क्योंकि अब एक नहीं दोस्तों बल्कि कई सारी आत्माएं उसको दिखाई देने लग जाती है। रिक को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्या जेम्स ने इन सब की जान भी ली है। तभी वो आत्माएं रिक पर हमला करके उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन उससे पहले विक्टोरिया रिक को होश में लेकर आ जाती है और उससे फिर पूरी सच्चाई बताती है कि जेम्स भी इस संपत्ति का असली मालिक नहीं था, उसे भी इसके पिछले मालिक के अंक खाने पर ये मिला था और वो भी तुम्हारी तरह एक सिन ईटर था। तुमने फादर से सिर्फ जेम्स के किए हुए पाप की माफी मांगी,
बल्कि जेम्स जिनके पापों को लेकर घूम रहा था उसकी कौन माफी देगा। रिक को समझ आ जाता है दोस्तों कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुका है। विक्टोरिया कहती है इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दूसरा ऐसा इंसान ढूंढो जो तुम्हारे अंक को खाकर वो कार्ड मंत्र पढ़े, इससे तुम इन सब चीजों से फ्री हो जाओगे और उसके बाद वो आत्माएं उस इंसान को परेशान करेगी जो तुम्हारा सीनेटर बनेगा। रिक दोस्तों दोबारा फादर के पास आता है ताकि वो बाकी पापों को भी माफ करवा सके। फादर कहते हैं कि मैं नहीं जानता था कि तुम अपने सर पर इतने पापों को लेकर घूम रहे हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं भी बार बार तुम्हारे पापों को माफ नहीं कर सकता और अगर तुम कुछ देर और यहाँ पर रुके तो मैं पुलिस को तुम्हारी करतूतें बता दूंगा। दोस्तों रिक गुस्से में चला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो पूरी तरह फंस गया। या तो वो आत्माएं मुझे मार देंगी या फिर मुझे दूसरा बकरा ढूंढना पड़ेगा। साथ ही आत्माओं के परेशान करने का सिलसिला दोस्तों बहुत बढ़ चुका होता है। हर समय वो आत्माएं रिक को मारने की कोशिश करती हैं, इसलिए रिक भी जेम्स की तरह बीमार जैसा दिखाई देने लग जाता है। तो विक्टोरिया रिक से कहती है जेरोम तुम्हारा दोस्त है ना, तो उसे ही अपना सीनेटर बना लो, तुम्हारे पास छूट भी है, तुम चाहो तो और अपराध कर सकते हो और जो भी तुम्हारा सीनेटर बनेगा वो तुम्हारा अपराध भी अपने सर पर लेगा। पर रिक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जेरोम ये कर पाएगा, इसलिए मैं उसे नहीं फंसा सकता। दोस्तों कुछ देर के बाद जेरोम रिक को फोन करके कहता है कि यार तेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने थोड़े पैसे उधार लिए थे लेकिन टाइम रहते चुका नहीं पाया, तो उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो वो मेरी जान ले लेंगे, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो यार। अब देखिए दोस्तों रिक क्या करता है, वो कहता है ठीक है मैं पैसे लेकर आ जाता हूँ, घर पर रहना। और घर पर आने के बाद रिक को जेरोम दिखाई तो नहीं देता लेकिन उसे घर की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई देती है, सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। तभी फिर से एक आत्मा रिक को परेशान करने आ जाती है दोस्तों, और रिक के पास जो गन होती है वो उससे आत्मा को शूट कर देता है। अब गोली से आत्मा तो मरने से रही, लेकिन ये गोली घर में मौजूद तान्या को लग जाती है और इससे बेचारी वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर रिक की एकदम हालत खराब, ये क्या हो गया मुझसे, मैंने तान्या को मार दिया। तभी बॉडीगार्ड आकर रिक को वहां से लेकर जाता है दोस्तों। तान्या के मरने से रिक पूरी तरह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो बिल्कुल ढंग से बोल तक नहीं पाता। और अब जेरोम रिक से मिलने आता है, वो कहता है कि मैंने उन बदमाशों से 2 दिन का टाइम मांगा था लेकिन फिर भी उन्होंने घर में घुसकर तान्या को मार दिया। लेकिन दोस्तों जेरोम को नहीं पता कि तान्या को उन बदमाशों ने नहीं बल्कि रिक ने गलती से मारा है। और तब विक्टोरिया जेरोम को उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है कि अगर जेरोम रिक के शरीर का कुछ मांस खाता है तो इसके बदले उसे सारी संपत्ति दी जाएगी, लेकिन पाप भी उठाना पड़ेगा, ये उसे नहीं बताती दोस्तों वो। ये सुनकर जेरोम बड़ा हैरान हो जाता है लेकिन इसके लिए मान भी जाता है क्योंकि पैसा है दोस्तों। और अब रिचुअल की तैयारी शुरू की जाती है जहां डॉक्टर रिक को बेहोश करके उसके शरीर से कुछ ऐसा मांस निकाल लेता है जिससे वो जिंदा रह सकता है और उसके बाद वो मांस जेरोम को खाना होगा। और तभी काम होने के दौरान रिक आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे तान्या दिखाई देती है, और क्योंकि तान्या को उसने मारा था तो ये रिक का किया हुआ पाप था दोस्तों। सारी आत्माएं रिक पर हमला करने की कोशिश करती हैं। हाँ, उसे होश आ जाता है दोबारा, जहां वो अब सीनेटर नहीं है दोस्तों, क्योंकि जेरोम ने सारे रिचुअल पूरे कर लिए हैं। अब विक्टोरिया कहती है कि जेरोम ने तो सब पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया है, इस बात से अनजान कि कुछ ही देर में उसे सच्चाई पता चलने वाली है कि ये संपत्ति किस कीमत पर उसे मिली है। अब रिक सब कुछ खत्म हो जाने के बाद एक नॉर्मल तरह की जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, क्योंकि संपत्ति तो जेरोम के पास है। साथ ही जेरोम को भी दोस्तों अब आत्माएं दिखाई देना शुरू हो चुकी हैं, जिन्हें देखकर वो हर समय चिल्ला रहा होता है। और इधर हम रिक को देखते हैं जिसके साथ तान्या की आत्मा होती है, क्योंकि रिक ने बाकियों के पाप जेरोम को दे दिए थे, लेकिन अपना पाप जो तान्या को मारने वाला पाप था उसने खुद तक के रखा था, क्योंकि ये गलती उसकी थी, तो वो सजा भी खुद ही भुगतना चाहता था। और दोस्तों इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थी ना कुछ अलग अंदाज वाली मूवी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना क्योंकि बहुत जरूरी है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।